नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 1 अगस्त 2024 से सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग हो रहे हैं। काउंसलिंग का महज 2 दिन समाप्त हो चुके हैं। अभी लगातार काउंसलिंग कराए जाएँगे क्योंकि 1,87,000 काफ़ी बड़ी संख्या होती है और एक दिन में 150, 200 ही एक सेंटर पर कराए जा रहे हैं, तो पूरे 3800 जिला में एक दिन में कितना हो रहे हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से इतनी कम संख्या में प्रत्येक दिन काउंसलिंग हो रहे हैं, तो काफ़ी अत्यधिक दिनों तक काउंसलिंग होंगे। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतेगा, जैसे-जैसे शिक्षा विभाग आश्वस्त होगी कि बेहद ही सरल, सहज सुरक्षात्मक तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में काउंसलिंग हो रहे हैं, तो दिन पर दिन संख्या आगे बढ़ाए जाएँगे। एवं काउंसलर भी ट्रेंड हो जाएँगे कि डॉक्यूमेंट्स में किन-किन बिंदुओं को जाँचने हैं और किस प्रकार से जाँचने हैं, किन्हें रखना है, किन्हें बाहर करना है, किन्हें होल्ड करना है, किन डॉक्यूमेंट्स पर संदेह रखना है, उस अनुसार किन्हें किस प्रकार से बर्ताव करना है, किन्हें फर्जी समझना है, किन्हें योग्य और किन्हें सही समझना है। तो ये सारे इतने दिनों में काउंसलर को पते चल जाएँगे। इसलिए इस प्रकार से धीरे-धीरे थोड़ा सख्ती अपनाई जाएगी और संख्या बढ़ाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि 1 अगस्त 2024 को जो काउंसलिंग हुए, 2 अगस्त 2024 को जो काउंसलिंग हुए, उसमें बहुत ऐसे हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे, जो ऐसा नहीं है कि फर्जी हैं, अयोग्य हैं। लेकिन किसी कारणवश उनका थंब इम्प्रेशन वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया, उनका आधार वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया या इम्प्रेशन हो गया, वेरिफ़िकेशन आधार हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो काउंटर पर जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में प्रथम दृष्टया में किसी प्रकार से आपत्तिजनक महसूस होता है काउंसलर को या डॉक्यूमेंट्स वेरिएबल त्रुटिपूर्ण होने की वजह से छाँट दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स ब्लर है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट्स काउंसलर को जब उसके सिस्टम में खुल रहा है, तो कुछ भी उसका डाटा पता ही नहीं चल पा रहा है, ब्लर है। पूरा धुंधला-धुंधला दिख रहा है, साफ से दिख नहीं रहा है। या फिर डॉक्यूमेंट्स आपने मूल के जगह पर आप फ़ोटोकॉपी अपलोड कर दिए हैं। ऐसा बहुतों ने किया होगा कि उनका उस समय ओरिजिनल मिला ही नहीं और उन्होंने उसका ज़ेरॉक्स अपलोड कर दिया। या फिर आपने जो अपलोड किया, अब वो त्रुटिपूर्ण था, उसको सुधरवा लिया, दूसरा लेकर के गए तो उसका सर्टिफ़िकेट नंबर चेंज हो गया, डेट ऑफ इश्यू चेंज हो गया और उसकी वजह से वहाँ छाँट दिए गए आपको। तो तमाम तरह के जो प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे शिक्षकों का कैफ़े वाला ने क्या किया कि हड़बड़-हड़बड़ में क्योंकि 2 सवा 2 लाख बेहद ही कम समय में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आवेदन किया और सभी ने कैफ़े से जाकर के आवेदन कराया होगा, तो कैफ़े पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होंगे। इस वजह से कैफ़े की गलती की वजह से जो आवेदन किया गया उसमें आधार नंबर एक आगम छूट गया, आपका नाम गलत भरा गया, डेट ऑफ बर्थ गलत भरा गया, आपका माता-पिता का नाम गलत भरा गया, किसी का टाइटल छूट गया, किसी का कुछ और हो गया। इस प्रकार से बहुतों का प्रॉब्लम हुआ है। शैक्षणिक प्रशासनिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो उल्टा-पल्टा अपलोड हो गया। ऐसा भी हुआ होगा जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 में हुआ था। लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 के समय क्या हुआ था कि काउंसलिंग से पूर्व सभी को एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया था, उनको डाटा री-अपलोड का ऑप्शन दिया गया था कि आप ब्लर है यदि या फिर त्रुटिपूर्ण था, आपने उसको सुधरवा लिया है, तो आप फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए। लेकिन जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, वो भी सेव रहेगा और दोबारा करेंगे, वो भी सेव रहेगा। भविष्य में यदि आपके द्वारा किसी प्रकार से अनियमितता दिखती है, अनुशासनहीनता दिखती है, तो फिर आपको बाद में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इन शर्तों के आधार पर उन्हें दिया गया था इस प्रकार का अवसर। तो अब वो अवसर नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी मिलने वाले हैं। चूँकि अब ये प्रथम चरण चल रहा है, अब इसमें जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाओं का हो पाएगा, हो पाएगा। जो काउंसलिंग प्रथम चरण का चल रहा है, उसमें जितने छँट जाएँगे किसी भी कारण से, उनका डॉक्यूमेंटेशन यदि होल्ड हो जाता है, काउंसलिंग होल्ड हो जाता है या उनको छाँटे जाते हैं, तो उनका दोबारा रीशेड्यूल किया जाएगा, अर्थात दूसरा चरण आरंभ होंगे काउंसलिंग का। और जब रीशेड्यूल उनको किया जाएगा, तो उससे पूर्व उनको डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स री-अपलोडिंग का ऑप्शन दिए जाएँगे, ताकि यदि उनका डॉक्यूमेंट्स ब्लर है, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो गया है, जहाँ 10वीं का करना था वहाँ डीएलएड का हो गया। इस प्रकार से एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ कास्ट का करना चाहिए था वहाँ रेसिडेंशियल हो गया, नहीं, जहाँ पीएच का करना चाहिए था वहाँ पात्रता का हो गया। ऐसे बहुतों का हुआ होगा, कैफ़े वाला की गलती की वजह से। या फिर डॉक्यूमेंट्स आपका जब आवेदन कर रहे थे उस समय त्रुटिपूर्ण था, चूँकि 4-5 माह आपको समय मिला तो इस बीच आपने सुधरवा लिया। आप सुधरवा लिया तो वो पुराना वाला आपने जमा कर दिया। हालाँकि ऑप्शन दोनों तरह के होते हैं, लेकिन आपने जमा करवा दिया, आपको पता नहीं था। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो री-अपलोडिंग का अवसर मिलेगा तभी तो आप अपने आप को सही साबित कर पाएँगे, अन्यथा तो बेवजह आप छँट जाएँगे। या फिर जिनका
जो आवेदन हुआ था, आवेदन प्रपत्र ही गलत भरा गया था। आधार नंबर किसी का छूट गया है, डेट ऑफ बर्थ किसी का गलत भरा गया है, माता-पिता का नाम किसी का गलत हो गया है, कैंडिडेट का ही नाम किसी का गलत हो गया है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम हुए हैं ना। हो सकता है कि बहुतों का डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि हो, डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण हो और अब डॉक्यूमेंट्स उनका व्यवस्थित हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स त्रुटि रहित हो गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पूर्ण हो गए हैं। तो इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो जो प्रथम स्टेज जो चल रहा है अभी डॉक्यूमेंटेशन का, काउंसलिंग का, उसमें सम्मिलित हुए और जिन्हें होल्ड कर दिया गया वो भी, और जो इस डर से सम्मिलित नहीं हो रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें छांट दिया जाएगा, उन्हें भी। तो वे पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को त्रुटि रहित कर लें, पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। उन्हें अवश्य ही सेकंड स्टेज काउंसलिंग से पूर्व डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड का अवसर प्रदान किए जाएँगे। तो उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से सही करते हुए, पूरी तरह से आप अपने को योग्य करते हुए और काउंसलिंग के लिए जाएँगे। तो आपका काउंसलिंग अवश्य ही हो जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा देर इंतजार करिए, धैर्य रखिए, अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।